Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss some mathematical function. This is the part थर्ड. ये हम लोग का पार्ट थर्ड वीडियो है मैथमेटिकल फंक्शन का. इसके पहले की वीडियो में मैंने कुछ मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस किए थे जो math.abs, log, एक्सपोनेंट और रैंडम फंक्शन है. सो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट फंक्शन होगा math.floor और जो सेकंड फंक्शन होगा math.seal. सिर्फ इस दो फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो ये दो फंक्शन बहुत इजी भी है और अगर अच्छे से नहीं समझे तो बहुत टफ भी है. तो आप इसको ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही इजी फंक्शन है. सो यहाँ पर जैसे हम लोग के ये दोनों फंक्शन को कंपेयर करके देखते हैं. ये फ्लोर और ये सील है. अगर मैं अपने घर की बात करूँ, ये सपोज आपका कमरा है, ये है आपके ऊपर की छत. कमरा टाइप का नहीं दिख रहा है. ये आपके ऊपर की छत है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं. और ये नीचे का फर्श है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोर बोलते हैं. सो जैसे कि हमारे कमरे में होता है, जो सीलिंग होता है, जो छत होता है वो ऊपर होता है और जो फ्लोर होता है वो नीचे होता है. तो उसी तरीके से ये जो सील है वो क्या करेगा, वो क्या होता है, ऊपर की वैल्यू होती है. ऊपर ऊपर मतलब छत, वो ऊपर की वैल्यू देगी. और जो फ्लोर है वो नीचे होता है. सो ये क्या, कौन सी वैल्यू देगी, नीचे की वैल्यू देगी. मतलब नीचे की वैल्यू मतलब क्या वैल्यू देगी, मिनिमम वैल्यू देगी. और ऊपर की ओर मतलब क्या देगी, ये मैक्सिमम वैल्यू देगी. अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये हम लोग का नंबर लाइन है. यहां पर मैं वैल्यू लिखती हूँ 0, 1, 2, 3. ये हो गया -1, -2, -3. ये नंबर लाइन में आपको पता ही होगा कि कौन सी वैल्यू किधर ग्रेटर होते हैं और किधर स्मॉलर होती हैं. सो अगर मैंने 0 और 1 को देखा, 0 और 1, तो इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 1 है. अगर 1 और 2 को कंपेयर किया तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 2 है. तो हम लोग का जैसे हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रही है, ग्रेटर वैल्यू मिल रही है. मतलब क्या मिल रही है, मैक्स वैल्यू मिल रही है. मुझे मैक्स वैल्यू मिल रही है. और अगर मैं इधर राइट टू लेफ्ट जाती हूँ, राइट टू लेफ्ट अगर जाती हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है. जैसे मैं अगर बात करूँ 2 और 1, 2, 1 में मिनिमम कौन सा हम लोग का, मीन है. अगर 1 और 0 की बात करो तो मिनिमम कौन सा है, 0 है. तो ये किधर मूव हो रही है, इधर मूव हो रही है. तो मिनिमम वैल्यू मिल रही है. तो जैसे हम लोग को देखें यहाँ पर जो फ्लोर है वो मिनिमम वैल्यू दे रही है, मतलब मिनिमम वैल्यू ये मिल रही है. तो ये क्या है, हम लोग का फ्लोर है. और यहाँ मैक्सिमम मिल रही है, मतलब ये क्या है, हम लोग का सील है. तो इससे क्लियर होगा, जो सील होगा वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और जो फ्लोर होगा वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा. और मूव करना मतलब क्या, अभी तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा ये वैल्यू से कैसे रिलेटेड होता है. सो अगर मैं कोई भी एग्जांपल के तौर पर एक वैल्यू ले लेती हूँ 4.5, 4 पॉइंट नहीं लेते हैं क्योंकि अभी नंबर लाइन में मैंने 4 नहीं लिखा है, 2.5 ले लेते हैं. 2.5. सो ये क्या करता है, जैसे ये पॉइंट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है. ये 2.5 क्या है, डबल टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है. सो ये फ्लोट वैल्यू को किस में कन्वर्ट करता है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है. तो किस टाइप का इंटीजर वैल्यू, ये 2.5 है तो 3 करेगा या 2 करेगा. सो ये डिपेंड करता है कि वो फ्लोर में कन्वर्ट हो रहा है या सील में कन्वर्ट हो रहा है. जो हम लोग का 2.5 होगा वो कहाँ पर होगा, समथिंग यहाँ पर होगा. ये मिला हम लोग को 2.5. तो अगर मैं लिखूं यहां पर math.seal, अगर मैं सील में लिखूं 2.5 और मैं क्या लिखूं, फ्लोर में लिखूं math.floor में 2.5, तो दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, दोनों का आउटपुट क्या मिलेगा. सो हम लोग यहाँ देखते हैं 2.5 है तो सील, ये सील में क्या मूव होता है, वो राइट की ओर मूव होता है, इधर मूव करेगा. तो जैसे 2.5 देखा तो वो राइट की ओर मूव करेगा और राइट के ऊपर मूव करने पर जो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू मिला वो क्या मिला मुझे, 3. तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 3. हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लोर में. तो 2.5 है, फ्लोर किधर मूव होता है, राइट टू लेफ्ट मूव होता है. तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और जैसे लेफ्ट की तरफ मूव करा जो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू मिला वो क्या मिला, 2. तो इसका जो आंसर मिला वो क्या हो गया, 2.
तो मैट डॉट सील में इसका आंसर है 3 और फ्लोर में है 2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग फिर से। मैट डॉट सील, इस बार माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं, -1.9। और नेक्स्ट लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर -1.9। तो इसका आउटपुट देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे -1.9 कहाँ होता है, तो ये 0 है। अगर इधर जाएंगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक होगा। यहाँ मिला -1, तो अगर इसके और मूव करेंगे तो -1, -2, सॉरी -1.1, -1.2 ऐसे करके -1.9। सो समथिंग मुझे यहाँ पर मिलेगा -1.9। सो ये -1.9। अब ये अगर हम लोग सील में जाते हैं तो सील में किधर मूव करेगा, ये राइट की ओर मूव करेगा। तो -1.9 है यहाँ है, अगर वो राइट की ओर मूव करेगा तो राइट की ओर मूव करने पर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिल रहा है उसको, -1 मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। और फ्लोर में जाएगा, फ्लोर में किधर मूव करता है, ये लेफ्ट की ओर मूव करता है। तो -1.9 है, अगर लेफ्ट की ओर जाने पर इसको पहला इंटीजर वैल्यू क्या मिल गया, -2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये -2। तो ये था सील और फ्लोर, इसके मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको बताए। सील हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही देता है और फ्लोर हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है। अगर हम लोग इन दोनों वैल्यू की कंपेयर करें तो ये मैक्स है और ये मिनिमम है। इन दोनों से कंपेयर करें तो ये मैक्सिमम है, मिनिमम है। और अगर इसमें बात करें तो -1 क्या है हम लोग का, मैक्स है, मैक्सिमम है, -2 मिनिमम है, क्योंकि जैसे ही माइनस लग जाता है तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। ये था हम लोग का फ्लोर और सील फंक्शन, ये था हम लोग का मैथमेटिकल फंक्शन का पार्ट 3, फ्लोर और सील फंक्शन। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस वीडियो को देखे, जो मैंने और भी मैथमेटिकल फंक्शन बनाया है। इसके बाद भी और मैथमेटिकल फंक्शन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं या फिर बाद में हम लोग इसको रन करके देखेंगे। आज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं दे रही हूँ यहाँ पर। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको यूजर से वैल्यू लेना है, यूजर इनपुट कोई भी वैल्यू लेना है। सपोज वो स्टोर करोगे आप ए में, उसका क्या निकालना है आपको, सील निकालना है। मतलब आप उसको मैट डॉट सील में लिखोगे और मैट डॉट फ्लोर में लिखोगे। बस आज का यही क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम लोग इतने ही देखते हैं, आगे हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। आते हैं रन करने। सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। अब ये फंक्शन का, मैथमेटिकल फंक्शन का 3rd पार्ट है, तो मैं इसको फंक्शन अंडरस्कोर पार्ट 3 लिख देती हूँ। ओके करेंगे तो ये क्लास क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसमें से जा करके कुछ चीजें कॉपी कर लेती हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। ये था हम लोग का सिंपल सा चीज। अब हम लोग को मैट डॉट सील और मैट डॉट फ्लोर उसका प्रैक्टिकल करना है। तो उसके लिए मुझे यूजर से एक वैल्यू चाहिए, तो यूजर से एक वैल्यू लेना है तो मुझे मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी मैसेज प्रिंट करा देती हूँ। कितनी वैल्यू लेना, मुझे सिर्फ एक वैल्यू लेना है। तो मैंने बोला इंटर 1 वैल्यू, इंटर 1 वैल्यू। वो 1 वैल्यू मैं स्टोर कर ली ए में, इन डॉट नेक्स्ट इंट। नो इन डॉट नेक्स्ट डबल, बिकॉज यहाँ जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ वैल्यू रिटर्न करेगी, तो मुझे डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा, डबल। सो यहाँ पर ए का डेटा टाइप डबल होगा, ए का डेटा टाइप डबल होगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो, बट मैं यहीं पर कर देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर सील और फ्लोर दोनों को मैं यहीं पर लिखूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ मैट डॉट सील, उसको स्टोर कर लूंगी k इक्वल टू मैट डॉट सील ब्रैकेट में a। उसके बाद l इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर, मैट डॉट फ्लोर ब्रैकेट में a।
अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। डबल कोट में सील वैल्यू, सील मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि पता चलना चाहिए कि वो सील का रिजल्ट है। सील वैल्यू इक्वल टू, सील वैल्यू हम लोग का स्टोर है के में, सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ के सेमी कॉलम। इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के लिए सेलेक्ट कर लिया इसे, कंट्रोल सी दबाए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, और यहाँ पर सील के प्लेस पे लिख देती हूँ, उप्स, सील के प्लेस पे लिख देती हूँ फ्लोर। फ्लोर वैल्यू। अब यहाँ पर के और एल का डेटा टाइप भी मैं डिफाइन कर देती हूँ। सो इसका डेटा टाइप होगा इंट के कॉमा एल। चाहो तो यहाँ पर भी इंट लिख सकती हूँ, बट मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अब यहाँ पर के जो सील वैल्यू, सॉरी जो फ्लोर वैल्यू है वो हम लोग का एल में स्टोर है, मैं यहाँ पर एल लिख देती हूँ। उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। ये दोनों करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग का क्लास का नेम था वो पार्ट 3 था, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। कंपाइल करके देख लेते हैं कुछ एरर है क्या। समथिंग इज एरर। सो यहाँ पर ये एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि मैंने जो है ए का डेटा टाइप क्या लिया है, डबल लिया है, बट मैंने यहाँ के और एल को इंटीजर टाइप डिफाइन कर दिया, दैट इज एरर। वो डबल टाइप ही होगा। सो कंपाइल करते हैं। अब इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। यहाँ पर आगे नो सिंटैक्स एरर। अब हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामर भी और यूजर भी हैं। ये जो काम है, ये जो वैल्यू इंटर करना था वो किसको करना था, यूजर था, बट यहाँ पर कोई यूजर नहीं है, तो आप ही यहाँ पर प्रोग्रामर हो, आप ही यूजर हो। तो पहली वैल्यू जो हम लोग लिखे थे 2.5, तो देखते हैं क्या मिलता है। सो सील वैल्यू 3.0, फ्लोर वैल्यू 2.0, यही चीज मैंने आंसर में भी लिखा था। अब सेकंड वैल्यू है -1.9, तो मैं लिखती हूँ -1.9। सो इसका सील वैल्यू है -1 और फ्लोर वैल्यू है -2, तो यही मैंने आपको बताया था। तो हम लोग का ये था फ्लोर और सील फंक्शन के बारे में, ये थर्ड पार्ट हम लोग का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसका पार्ट 4 वीडियो मिले। अगर आपको कोई भी वीडियो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने सारे वीडियो को अपलोड किया है, इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं। सो अगर आपको समझ में आया, रियली आपके डाउट्स क्लियर हुए सील और फ्लोर को लेकर के, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।